हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा। तो आज का ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एएमई एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि मैं हूँ अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स देहरादून के अंदर, जो कि इंडिया के प्रीमियर एएमई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत खुद देने वाला हूँ, यानी कैंपस का टूर देने वाला हूँ। तो और साथ में बात करेंगे कि बेसिकली जो एएमई के अंदर जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे साथ हैं अभी अजहर सर, जो कि एएमई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ही हैं यहाँ पे अल्पाइन इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो इनसे हम बातें करेंगे और साथ में कैंपस टूर भी साथ में ले लेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं और कौन सी चीज़ का क्या यूज़ होता है, और जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो भी साथ में यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो हेलो सर। हेलो सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया अपना। थैंक यू। सो पहले तो सर थोड़ा सा मेरे को अपने बारे में बता दीजिए, या अपने ऑडियंस को अपने बारे में बता दीजिए कि बेसिकली आपका बैकग्राउंड और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एविएशन के अंदर आपका कितना एक्सपीरियंस, और बेसिकली कॉर्पोरेट के अंदर क्या एक्सपीरियंस आपका है अभी तक। Sure. Hello, good afternoon. My name is Azharuddin. I have done BTech in Aerospace Engineering. I have done my training from HAL, Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore division. I have worked there for around 1 year. Okay. Then I moved to work into the Indigo Airlines. I work as a planning engineer in a T2 terminal. So I was posted at the hangar. So my job role is into the base maintenance. So base maintenance is a place where the aircraft is parked into the hangar, and all the maintenance activities, repair, MRO activities is conducted on the aircraft. After that, I work in United Airlines. United is the world largest airline, which have around more than 1,000 of aircrafts. So after getting 2 or 3 years of experience in aviation, I come to Dehradun. Dehradun is my hometown, and this is India's leading old and reputed institution, Alpine Institute. It's more than 30 years it has been running since this course, AME course. So I will be privileged to join this organization. I am working as a AME instructor and I am teaching the gas turbine engine subject. Yeah. सो अल्पाइन के बारे में आपने बताई दिया कि 30 ईयर्स से ज़्यादा जो हैं अल्पाइन को इस कोर्स को रन करते हुए हो गया, और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये टॉप इंस्टीट्यूशन के कैंपस जो है आता है। तो साथ के साथ सर हम बात भी करते रहेंगे और कैंपस टूर भी साथ में ले लेते हैं। श्योर। लाइक एयरक्राफ्ट हमारे पीछे पार्क ही है, ठीक है। आई डोंट थिंक ये पार्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस चीज़ को टेक्निकल में। सो बेसिकली सर इसके बारे में बता दीजिए, और दूसरे एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं और बाकी जो लैब्स वगैरह हैं उनको हम साथ के साथ देख लेते हैं फिर। श्योर। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने एयरक्राफ्ट्स की बात करी, तो एयरक्राफ्ट्स आपने हमेशा से देखे होंगे। एयरक्राफ्ट्स 2 कैटेगरीज में आते हैं, कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स। सो दिस इज कम अंडर द कमर्शियल एयरक्राफ्ट, बट इट्स अ बिजनेस एयरक्राफ्ट। ये लोग बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, या सेलिब्रिटी यूज़ करते हैं, या बिजनेसमैन यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज सीटिंग ऑफ अराउंड 12 to 14 पीपल ओनली। ओके, वो लोग बैठ सकते हैं। जो बड़े एयरक्राफ्ट्स आते हैं लाइक एयरबस A320, A380, तो उनकी पैसेंजर कैपेसिटी अराउंड 170 to 500 होती है। ठीक है। फिर आपका कार्गो एयरक्राफ्ट्स आते हैं, विच इज़ अगेन यूज बाय द इंडस्ट्री एयरलाइंस। एंड देन वी हैव अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो सेपरेट रहते हैं, दैट यूज अ टर्बोजेट इंजन्स। वो आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स यूज करते हैं। So basically this is a Learjet 45. It is manufactured by the company called Bombardier. It's a US based company. So basically this is used as a business private jet. Okay, it's a twin turbojet engines are there. जैसे you have talked about the hangar. So basically this is the hangar. Hangar is the parking. जैसे कार की एक parking होती है, वैसे same like in aviation we have a hangar where aircraft can be parked and the various MRO activities can be performed like maintenance, repair and overall of the aircraft. So let's see. Come. We have 2 aircrafts here. This is Beach Bonanza. It's for the training purpose, and this is the one helicopter we have. Okay. So basically, yeah. ये वाला तो शायद piston engine. Yeah, this is on a piston engine, and this is the propeller. Okay. This is the propeller. वो उससे अलग है. That engine use a turbojet engine. It's use a piston engine. Yeah. So this is just for the training purpose. जो flying training करते हैं पहले students, and for the just for the recreational activities. तो ये लोग उसके लिए। वैसे कमर्शियल अगर ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये वाला यूज नहीं, दिस इज नॉट यूज। तो बेसिकली ये रहता है कि सॉरी ये रहता है कि जो ये होता है कि 1.2 जो कैटेगरी है, तो उसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो पिस्टन इंजन वाले ये वाले एयरक्राफ्ट होते हैं जिनके ऊपर 1.2 वालों का ज़्यादा काम रहता है। राइट। सो टॉकिंग अबाउट द कैटेगरीज, सो वी हैव 3 कैटेगरीज इन रनिंग इन द अल्पाइन इंस्टीट्यूट। वी हैव B1.1, then we have B2 avionics and B1.3 helicopter. B1 is for the aircraft, normal aircraft, airplane, and the B2 is for the avionics, with the electronics first can be deal, and B3 is related to the helicopter section. So this is we have a Robinson R22 helicopter. Okay.
So here the passenger capacity 2 people can sit, one the pilot and other one is the co-pilot. Okay, basically this is the wing and this is the rotor wing we call, and this is the tail wing. एक tail पे लगा रहता है rotor, and this is, and the main important thing, this all the wings is use the airfoil design. आप देख सकते हैं this is the airfoil symmetry. जैसे आपने पढ़ा होगा we have a circular shape, rectangular shape, but this is the shape which is only used in basically for the purpose in aviation. And this is the reason the aircraft can lift off. Because नीचे क्या होता है, हाई प्रेशर होता है and ऊपर इज द लो प्रेशर. दिस प्रेशर डिफरेंस मेक द एयरक्राफ्ट इनटू द लिफ्ट पोजीशन. जो लिफ्ट फोर्स होती है वो इसी विंग की डिज़ाइन होती है. आप चाहे उस एयरक्राफ्ट की बात करें या हेलीकॉप्टर की बात करें. बेसिकली मतलब आपका बोलने का मतलब जैसे हम सोचते हैं कि जैसे फैन के विंग्स होते हैं उनकी तरह नहीं रहता है इनका शेप एयरफॉइल होता है. उस टर्म को बोलते हैं एयरफॉइल या एयरफॉइल और एरोफॉइल. ओके, सो ये आपके एयरक्राफ्ट एंड ये टूल्स यहीं पे साथ के साथ रहते हैं, मतलब राइट काम करना. तो सो बेसिकली ये हैंगर है. हैंगर हम इज द पार्किंग एरिया जहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क होता है. तो यहाँ पे सारे टूल्स आर देयर सो दैट द AME people and the students can learn and able to perform various activities. Like उनको maintenance करता है, maintenance of the wing. Also these are the various tools जहाँ से वो ये tools use करके उस पे maintenance activity perform कर सकते हैं. तो एक safest area होता है cover the aircraft from the sun or from the rain and everything. So basically these are the tools which is used in the aviation. Okay. और ये मैं बुक्स देख रहा हूँ, ये लॉग बुक हैं या सो बेसिकली दीज आर द लॉग बुक्स. सो स्टूडेंट्स have to maintain this thing logbook in order to gain that license. So DGCA का requirement है, the student has to maintain their logbooks, what are the activities, what are the maintenance activities they have performed on these aircraft. So these have to mention in this logbook and various tasks. Apart from this, basically जो रहता है कि ये जो कोर्स है वो आर्ली बेसिस पे होता है, तो आर्ली जो मेंटेन करने होते हैं वो इस बुक के अंदर है. The student has to maintain 2400 hours. 2400 बोलेंगे 2400 hours the student has to achieve in order to get their license. And after that the DGCA conduct various modules. So student has to clear various modules. Up to 11 modules they have to clear to get that AME license. और ये लॉग बुक है फर्स्ट डे से. यस, फर्स्ट डे से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होता है एंड दे हैव टू राइट एंड दे हैव टू परफॉर्म दोस टास्क. सो बेसिकली इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कोर्स एज कंपेयर टू अदर कोर्सेज व्हिच आर रनिंग इन द इंडस्ट्री इन द एकेडमिया. So basically this is a very practical course. The student will get a hand-on experience on the aircraft. So that's the reason we have a full-fledged resources. We have 3 aircraft, the Learjet, the Beach Bonanza and the Robinson helicopter. Okay. So अभी मूव करते हैं नेक्स्ट. Yeah, sure. We have again gas turbine engine lab. So we can have a look. सो बेसिकली आपका बोलने का मतलब कि बच्चा फर्स्ट डे से शुरू करता है. वैसे मतलब ये सोचते हैं कि जब जॉब के ऊपर जाता है तो लॉग बुक मेंटेन करनी है या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर जाता है तो कैंपस का जो बेसिक ट्रेनिंग चल रहा है उसके अंदर भी उसको लॉग बुक मेंटेन करना है. राइट. तो ये जेट इंजन. So basically this is a jet engine lab and this is we have a turboprop engine. This engine is used by the military aircraft. ये इंडियन एयर फोर्स के जो एयरक्राफ्ट था उसमें यूज हुआ है. The aircraft name is AI-20D series. It's a basically turboprop engine. Okay. The turboprop means जो propeller जिसमें लगता है. So this is the area where the propeller is used to be attached with this. और मैं आपको इसका बाइसेक्शन बताता हूँ कि ये इंजन कैसे काम करता है. ओके. सो बेसिकली अगर बात करें तो इंजन के 5 सेक्शंस होते हैं. फर्स्ट वन इज द इनटेक जहाँ से एयर इनटेक होती है. देन द कंप्रेशन सेक्शन इज देयर वेयर द एयर विल गेट कंप्रेस. एंड नेक्स्ट सेक्शन इज द कंबशन जहाँ एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है. एंड देन वी हैव अ टरबाइन जहाँ वो टरबाइन रोटेट करती है. एंड देन वी हैव अ एग्जॉस्ट फ्रॉम वेयर द ऑल द एग्जॉस्ट गैसेज विच गोज इनटू द एटमॉस्फेयर. तो लेट्स हैव अ लुक. ओके, मतलब ये वाला इंजन जो है जी वो सेम है बट इसको ये इंजन सेम है टर्बोप्रॉप जिससे मैंने बताया. ओके, सो बेसिकली ये इंजन का बाइसेक्शन हो रखा है. द इंजन इज disassembled into a various stages. So basically this is the first stage we are talking about. This is the intake section जहाँ से एयर इसके अंदर जाती है. आप देख सकते हैं जैसे these are the ducts जहाँ से एयर इनटेक होता है. and this is the compressor area. This is we call compressor, compression stage जहाँ एयर compressed होती है और उसकी velocity increase की हुई होती है and pressure is increased. ठीक है. And this is the area called diffuser जहाँ diffuser का मतलब होता है it act as a divergent duct जो speed कम कर देता है एयर की और प्रेशर बढ़ा देता है.
सो डैट अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो दिस इज द कंबशन एरिया जहाँ एयर और फ्यूल बर्न होता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वो कंबशन नहीं, वो आग को बुझा देगा। तो स्पार्क प्लग जैसे आपने देखा होगा टू व्हीलर में यूज होते हैं, हमारी कार में और अपना स्कूटर में, बाइक में। तो यहाँ पे भी एयरक्राफ्ट के अंदर स्पार्क प्लग लगते हैं। स्पार्क प्लग क्या बेसिकली इग्निशन प्रोवाइड करते हैं, जो एयर आ रही है और यहाँ से फ्यूल जाता है। दीज आर द फ्यूल मैनिफोल्ड्स। यहाँ पे तो इस चैम्बर सेक्शन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होता है। एंड आप यकीन नहीं कर पाएंगे, द प्रेशर, द टेम्परेचर विच रिलीजेज बाय दिस चैम्बर इज 1600 डिग्री सेल्सियस। 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये रिलीज करता है। ओके। एंड आफ्टर दैट द फोर्थ सेक्शन इज द टरबाइन सेक्शन। तो इसको हम गैस टरबाइन इंजन इसलिए बोलते हैं, जो गैसेज आ रही हैं इट रोटेट्स द टरबाइन। ओके। तो ये टरबाइन जो है बेसिकली टाइटेनियम के बनी होती है। टाइटेनियम इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल। जो एविएशन में, एयरक्राफ्ट में जब हम बनाते हैं तो टाइटेनियम हमें ज़्यादातर पार्ट्स में यूज होता है, लाइक ब्लेड्स हो गया, बॉडी हो गई। तो टाइटेनियम इज अ मोर स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर। आप देखिए 1600 डिग्री सेल्सियस की जब हीट वेव्स इस पे आती हैं तो इट कैन बियर दैट टेम्परेचर। ओके। या आफ्टर दैट जब ये टरबाइन घूमना शुरू होते हैं, दीज ऑल आर अटैच्ड विद अ सिंगल शाफ्ट। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रोटेट होती है। आई विल ऑन द इंजन एंड दिस इज अटैच्ड टू अ कंप्रेसर सेक्शन। ये पूरा इंजन एक शाफ्ट पे, सिंगल शाफ्ट पे अटैच होता है। वो शाफ्ट यहाँ लगी रहती है। अब जो गैसेस आती हैं तो गैसेस कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। वो हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में ये टरबाइंस घूमना शुरू हो जाती हैं एंड दैट टरबाइन रोटेट्स द कंप्रेसर सेक्शन। हमारा इंजन क्या बन जाता है? सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बन जाता है। आपको बोलने का मतलब ये वाला इंजन वर्किंग में है? जी बिल्कुल वर्किंग में। इट्स अ वर्किंग इंजन। ये स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल समझाया है। देन कम आवर लास्ट सेक्शन, दैट इज कॉल्ड द एग्जॉस्ट। ये जो हमारा लास्ट सेक्शन आता है जहाँ एग्जॉस्ट, जहाँ अब टरबाइन हो गई है, घूम रही है और जो बाकी की एयर है दैट्स कॉल्ड एग्जॉस्ट गैसेस। जो आपकी होती है NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एंड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड वेरियस हाइड्रोकार्बन्स, तो वो उससे रिलीज होती हैं। एंड दिस इज द एग्जॉस्ट कॉन एंड दिस इज द एग्जॉस्ट नोजल। यहाँ से जो सारी गैसेस होती हैं वो एमिशन हो जाती है इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो ये वाला इंजन जो है जैसे ओपन डिसेंबल किया हुआ है, जी जी, तो AME के जो स्टूडेंट्स होते हैं वही इस काम को करते हैं या कोई और? Correct. So in India, ये रूल है इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, ओनली an AME person can touch and do the MRO of the aircraft and the engine. ओके। तो बिकॉज हम बात करते हैं लाइक AME का मतलब ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। सो दे आर द अथॉराइज्ड पर्सन, रेलेवेंट पर्सन हु कैन टच द एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स एंड द पार्ट्स एंड परफॉर्म दीज MRO एक्टिविटीज। एग्जैक्टली। like हम बीटेक की बात करें तो बीटेक इज अ कोर्स इन विच द स्टूडेंट आर एबल जनरेटिंग हाउ टू डिजाइन द एयरक्राफ्ट, हाउ टू मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन हम मेंटेनेंस की बात करें या टच करने की बात करते हैं तो मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल इज ओनली डन बाय द AME स्टूडेंट्स। या AME स्टूडेंट्स। ओके, मतलब ये इतनी बड़ी मशीन या सिर्फ इंजन को ही इतना बड़ा मैं करेक्ट। अब आप सोच सकते हैं इंजन ही इतना बड़ा है, इतना हैवी वेट का होगा, इतने स्क्रूज और इतने रिवेट्स वगैरह इसमें लगे हुए, तो सारा पार्ट AME का ही रिस्पांसिबिलिटी है। एक पार्ट ये डिसअसेंबल हो सकता है। ये आप देख सकते हैं दीज आर द ब्लेड्स। ओके, ठीक है। ये ब्लेड्स एक जब मेंटेनेंस होता है तो एक ब्लेड को निकाला जाता है, उसे चेक किया जाता है, वेरियस टेस्टिंग हैज बीन डन, कोई देखने के लिए कोई क्रैक्स तो नहीं है। ओके। एंड एविएशन की सबसे अच्छी खास बात है, अगर कोई क्रैक अगर कुछ होता है तो वी डोंट डू द रिपेयर ऑन दीज थिंग, वी जस्ट रिप्लेस द कंपोनेंट। पूरा नया कंपोनेंट लगाते हैं हम इसके लिए। ओके। सो बेसिकली इंजन इज द ब्रेन ऑफ द एयरक्राफ्ट और वी कॉल पावर प्लांट, जो सारी सप्लाई करता है जिससे एयरक्राफ्ट उड़ता है। तो अगर इंजन ना हो तो एयरक्राफ्ट इज जस्ट अ स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली बात है। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल शॉप। So this is the lab where we have various electrical parts which is fitted into the aircraft. Okay, so you can see some of the things are there. These are the digital multimeters which is used to measure the current and the velocity and the voltage of the different instruments. ठीक है. These are some of the electrical and electronic component which is used in the aviation. Okay, जितने भी parts हैं वो सारे डिसेंबल करके मटेरियल डिटेल में. Now okay, so now I want to show one important thing. This is nickel cadmium battery. Okay, this battery is used in the aircraft. Okay, it is more effective and provides a better results. Okay, yeah, so if you want to unplug it, so this is the bisection of the nickel and cadmium battery.
अभी स्टूडेंट से बात हो रहा तो वही बता रहे केमिस्ट्री का इसमें यूज़ होता है, तो या केमिस्ट्री का यूज़ होता है। या जैसे आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट को हम लोग रस्टिंग के लिए, उस पर जंग ना लगे, तो रस्टिंग के लिए वी यूज़ जिंक सल्फेट की कोटिंग होती है, दैट्स कॉल्ड द ग्रीन कोटिंग। जो ग्रीन कलर आता है वो जिंक की वजह से ही आता है, सो दैट द एयरक्राफ्ट कैन नॉट get a rusted. Okay. Yeah, rusting से provide कर रहे हैं. And now I want to show something. It's a different types of aircraft cable. These are the some of the electrical and power loom branded covering, which is used in the engine section and various aircraft part. Yeah. ये वाले वाइज. Yeah. Fireproof. And अच्छा एक और these are the fireproofs and some of the things I will show you. Okay. And एक और चीज़ मैं जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ कि किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर बोलते हैं कि किलोमीटर्स के हिसाब से वायर्स इंस्टॉल्ड रहती हैं. या तो आइडिया मतलब 400-500 किलोमीटर में ऑनलाइन ही पढ़ रहा था इस चीज़ को, तो मेरे को आइडिया नहीं कि एग्जैक्टली कितनी वायर्स मतलब उसके ऊपर इंस्टॉल्ड रहती हैं. हाँ यस, उसका एरिया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. इट्स इनटू द किलोमीटर. जैसे हमारे वेन्स होता है, हमारी अगर हम बॉडी की बात करें तो नेचर हैज़ क्रिएटेड अस इन अ वे कि हमारे जो वेन्स हैं वो पूरा आप अर्थ का एक राउंड लगा लेंगे, इतना वेन्स हमारे एक इंडिविजुअल इंसान के अंदर वेन्स कैरी कर रहे हैं. And see, these are the fireproof wires. It cannot catch fire. So this is the best part of the aviation. This is the cover. Yeah, this is the covering. Firing. This is a fireproof covering. Okay. Which does not catch any fire. Yeah. So now we have a avionics lab. Basically, what the mean is avionics related to the electronics part. Okay. The electronics which is used in the aircraft, that is like antennas, radar communication, radome communication. So there are various components which is used in the aviation. Like you can see, this is the mock-up for fuel level indicator. So this is a fuel level indicator which is placed in the cockpit, जहाँ से पायलट देख सकता है कि what is the fuel level के कितना फ्यूल बचा है एयरक्राफ्ट के अंदर. Okay, these are the gyroscope mock-up. Okay, this is used for the communication. These all electronics part and the avionics part is used for the communication. अब एक मैं here you can look. So basically these are the electric components which is used by the electrical, and this is the electronic component. एयरक्राफ्ट आजकल जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट होता है, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रॉनिक्स. क्यों ऐसा इसलिए हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग वी विल गेट द बेटर रिजल्ट्स, मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी. तो मैकेनिकल पार्ट का फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा है, एंड वेट. तो हमारा सबसे बड़ा मोटिव होता है कि एयरक्राफ्ट के वेट को कैसे कम करना. सो बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एयरक्राफ्ट का वेट कम हो रहा है, वी गेट द प्रिसीशन और एक्यूरेसी इन द रीडिंग्स. क्या वो 30,300 एल्टीट्यूड पे है तो वो यही शो करेगा 30,300. ओके. हाँ, इट इज़ नॉट राउंड ऑफ, it is give the accuracy. So that's the reason the aircraft is becoming lighter and more accurate and efficient. Okay, तो जो AME ट्रेनी है उसको एक एक पार्ट को समझना रहता है. एक एक पार्ट को समझना, एक एक कंपोनेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है. तभी मैं बोलता हूँ गाइस कि ये स्कूटर या बाइक नहीं है कि आप एक दिन में समझ जाओगे. टाइम चाहिए आपको इसके लिए, और थोड़ा सा मेहनत अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ करोगे तो डेफिनेटली इस फील्ड में एक इंटरेस्ट के साथ. बिल्कुल. अच्छा, जिस चीज़ में आपका पैशन हो आप वही परस्यू करें. So if you are passionate about the aviation or aircraft and helicopter, how it works, and you want to do MRO, in India there are a lot of opportunities in the MRO sector. Exactly. So MRO में there are a lot of supposed to be the like MRO such as Airworks. Airworks is the India's largest MRO sector which do the maintenance, repair and overhauling of the aircraft. And then we have a GMR, then we have a Shaurya Aeronautics, Heritage Aviation. There are a lot of MROs. Plus we have various airlines such as Indigo. Indigo is the largest Indian airline which is having a 56% of market share. Okay. Then we have Air India. Air India is now owned by Tata Group. So they have merged the Vistara and the Air India. The upcoming airlines, Akasa Airline, Star Airline, SpiceJet, Air Asia. So there are various other airlines where these AME engineers can get a job opportunities. Exactly. सिर्फ एयरलाइन के अंदर नहीं है, MROs हो गए, MROs हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में even like Tata Boeing has already opened their manufacturing unit in Hyderabad, right? So our students are also working in Tata Lockheed Martin and Tata Boeing also. Okay. Yeah. In Hyderabad. In Hyderabad. Okay. Right. And साथ में अभी हैदराबाद का बड़ोदरा में भी एयरबस के साथ. Right. Airbus के साथ टाई अप हुआ है तो वहाँ पे भी उनके चांसेस हैं. Yeah. So basically it's a very practical course. 2400 hours you have to complete. It's a earlier ये पहले 3 साल का कोर्स था. But the part E वाला जो रहता था. Yeah. The governing body YASA, European Aviation Safety Agency, has reduced the duration of the course to 2 years. अभी 2 साल में पूरा full fledged इसमें बच्चा OGG भी जाता है, on job training होती है. हमारा various airlines के साथ tie up है, like Shaurya Aeronautics we have a tie up. We have a tie up with HAL, Hindustan Aeronautics Limited. हमारा कानपुर, कोरबा इन लखनऊ में इनके जो
मैन्युफैक्चरिंग एंड एसेसरी डिवीजन है, वहाँ पे भी स्टूडेंट जाता है। Okay. तो बहुत अच्छा स्कोप उसको मिलता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी, वी हैव फुल फ्लैश फैसिलिटीज, प्लस एक बच्चा जाके इंडस्ट्री में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके आता है, तो 2 महीने की उसकी ट्रेनिंग होती है, ही कैन गेट अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग के 2 साल रहते हैं, ये 2400 आवर्स रहते हैं, उसी के अंदर ये चीज़, राइट, उसी के अंदर ये कंप्लीट करनी है। राइट, और ये चीज़ ज़रूरी भी है क्योंकि पहले जो 3 साल का रहता था उसमें 6 मंथ का पार्ट था ट्रेनिंग का, OJT का, सॉरी OJT का, और वो भी लाइव एयरक्राफ्ट के ऊपर कंपलसरी नहीं थी जहाँ तक मेरा नॉलेज है। राइट राइट राइट, के लिए तो स्टूडेंट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए, क्योंकि उनको वर्क करना है लाइव एयरक्राफ्ट पे, Exactly. तो दैट्स द रीज़न हम एक स्कोप देते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पर वो ये सब एक्सप्लोर कर सकें और उनको जिस चीज़ का पता चल दीज आर द वेरियस मॉडल जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया, दीज आर द टाइप ऑफ गियर्स, सो दे हैव मेड आउट फ्रॉम अ वेरी light material, like that's called thermocol. Okay. How the gear system is, this is a bevel gear. Okay. Okay, one gear is rotating and the other is properly able to rotate. working, Yeah. like it's a properly working. See, it's a properly working. क्राउलर्स बनाने के लिए कितना टाइम लगा हुआ है? बहुत, ये वी गिव स्टूडेंट्स 6 months. ओके, ये हर सेमेस्टर के एंड में दे हैव टू सबमिट वन वर्किंग और स्टैटिक और अ वर्किंग मॉडल, सो दीज आर द सम स्टैटिक एंड सेमी स्टैटिक मॉडल्स जो स्टूडेंट ने डिजाइन किया। दिस इज द एयरफॉइल जो मैं आपको बता रहा था कि इसी या हेलीकॉप्टर और विंग्स जो होते हैं एयरक्राफ्ट के, जो विंग्स पे तो नीचे देयर इज हाई प्रेशर एंड ऊपर इज लो प्रेशर, इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, लिफ्ट कर पाता है। ओके, These are सभी के सभी मतलब स्टूडेंट्स नहीं? जी बिल्कुल स्टूडेंट्स से बनाया। दिस इज द विंड टनल। Okay. व्हाट इज विंड टनल? बेसिकली विंड टनल में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एयरफॉइल इसमें लगाई गई है और एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए कि कौन सा शेप अच्छा रहेगा एयरफॉइल का, इससे एयर पास ऑन होती है एंड वेरियस पैरामीटर्स ऑफ एयर कैन बी जज्ड। Okay. सो हमें पता चल सकता है कौन सी किस नंबर की हम एयरफॉइल सेलेक्ट करें अपने एयरक्राफ्ट के लिए एज पर आवर रिक्वायरमेंट, या वो हमारा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है या कमर्शियल एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर है। इस पे हम कार भी टेस्ट होती है, आप देख रहे होंगे कार जितनी एरोडायनेमिकली आ रही है, ठीक है। एरोडायनेमिक का मतलब बेसिकली होता है कि फ्लो ऑफ एयर, द साइंस ऑफ स्टडिंग द हाउ द एयर फ्लो ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो जितना वो लीनियर जितना स्ट्रीमलाइन होगा उतने ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। ओके, दिस इज द विंड टनल विच इज यूज्ड बाय द, आपने बुर्ज खलीफा का एग्जांपल देखा, वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग, तो बुर्ज खलीफा की को भी इस तरह से टेस्ट किया होगा या विंड टनल से। विंड टनल से देखा जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसका एयर का पैरामीटर्स क्या इफेक्ट्स डालेंगे। एरोडायनेमिक्स का तो शायद एक अलग से मॉड्यूल है, या एरोडायनेमिक्स एक अलग से सब्जेक्ट है इनका, एरोडायनेमिक्स है, स्ट्रक्चर्स है, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, गैस टरबाइन इंजन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, एयरक्राफ्ट लेजिस्लेशन, CAR, there are lot of subjects are there, yeah. CAR means civil aviation regulations. Yeah, civil aviation requirements. थ्योरी रहती है ना उसके अंदर? Yeah, थ्योरी रहती है ना? yes, थ्योरी रहती है। दिस इज द प्रोपेलर जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, हम लोग इंजन देखा तो उसमें प्रोपेलर लगता है, सो दिस इज द प्रोपेलर डिजाइन, सो इट इज मोर लाइक अ एरोडायनेमिक, इट इज वेरी एरोडायनेमिक इन शेप। सो दिस इज द 4-stroke इंजन, आप देख सकते हैं, दिस इज द 4-stroke डीजल इंजन used in the cars and the tractor. This is the 2-stroke engine which is used in the two-wheelers, like बाइक में, स्कूटर में जो यूज होता था, तो दिस इज अ 2-stroke इंजन जो 2-wheeler में यूज होता है। देन इट ऑल्सो हैव अ 4 प्रोसेस, इंटेक, इफ एयर इंटेक करता है, कंप्रेस करता है, कंबशन करता है, एंड द एग्जॉस्ट सेक्शन इज देयर। ओके, दिस इज द एग्जॉस्ट सेक्शन जहाँ से एयर बाहर आती है। तो 2-stroke 4-stroke, 4-stroke का भी ये प्रोसेस है, इंटेक, कंप्रेस, कंबशन एंड द एग्जॉस्ट। एयरक्राफ्ट में भी होता है, बट एयरक्राफ्ट के इंजन को बोलते हैं हम लोग गैस टरबाइन इंजन। इट इज यूजिंग द गैस, ओके, एंड इट इज यूजिंग द फ्यूल लाइक ATF। वहाँ पे ATF यूज हो रहा है, यहाँ पे पेट्रोल एंड द डीजल इज यूजिंग। ओके, ये डिफरेंस है। ATF इज बेसिकली एयर टरबाइन फ्यूल। ओके, तो बच्चा मतलब छोटे इंजन को भी समझता है और उस कॉम्प्लेक्स बड़े से बड़े से इंजन, तो बेसिकली उसको एक आइडिया हो कि कहाँ से स्टार्ट होता है इंजन और कितने टाइप के इंजन होते हैं और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एयरक्राफ्ट इंजन। तो एक छोटी सी बात करता हूँ, लाइक अभी हम लोग के स्टूडेंट्स के लिए एक सेमेस्टर में, जैसे मैंने आपको बताया, एक आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। सो दिस इज द प्रोजेक्ट द स्टूडेंट हैज मेड। सो बेसिकली दिस इज द RC aircraft we call remote controlled aircraft. You can see this is a dihedral wing. Dihedral means जो एक एंगल पे है। So basically this is the wing section जो स्टूडेंट ने बनाया, ये बनाया उन्होंने सन पैक शीट से। ओके, सन पैक शीट का फायदा क्या है? इट इज लाइट इन वेट, एक तो हल्का बहुत होता है और स्ट्रॉन्ग बहुत होता है, इट कैन नॉट बी ब्रेकेबल। आप देख सकते हैं ये काफ़ी स्ट्रेंथ है, इसमें ड्यूरेबिलिटी है। Okay, so these have made, this is the wing section, this is the fuselage, they have made the elevator and the rudder part from this section only.
ये सारा मतलब ये रिमोट? सब स्टूडेंट से बनाया। अब इसमें प्रोपेलर लगेगा, इट कैन एबल टू फ्लाई। Okay. इट्स आर रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट Okay. जो स्टूडेंट ने अपने हाथों से बनाया। या अब जितना प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेगा बच्चा उतना ज़्यादा ही सीखेगा। राइट, जितना प्रोजेक्ट पे काम करेगा उतने बच्चा ज़्यादा सीखेगा। ठीक है। तो सर एक और चीज़, अभी ये लैब का टूर तो हो गया, बट इसके साथ एक चीज़ बता दीजिए कि AME के साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन भी अवेलेबल है? यस। AME के साथ वी आर रनिंग 3 कोर्सेज, BSc AME, Okay. and then we have BBA Aviation Management and we have BTech Aeronautical Engineering. Okay. So अगर AME के साथ साथ कोई अपना ग्रेजुएशन भी करना चाहता है, we are giving the opportunity to explore to get a graduation degree as well as like BSc AME, आपका BBA Aviation and then BTech Aeronautical Engineering. ओके। एंड अभी प्लेसमेंट्स का मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, प्लेसमेंट वाइज वो काफ़ी उसमें थे कि डेफिनेटली मतलब कंपनीज अच्छी आ रही हैं। So basically इन लोगों को they have to complete 2 years 2400 hours, उसके बाद ही we can approach with the company. So we have a various tie-ups and collaboration with the companies like Air India. We have a company tie-up with Indigo Airlines, Tata Boeing, Tata Lockheed Martin. So our students are working in these organization. ओके। Yeah. एंड जो इनिशियल सैलरीज तो खैर पूछना नहीं चाहिए कितना है, लेकिन नॉर्मली एक बच्चे का होता है कि स्टार्टिंग में सैलरी कितना लगेगा। तो अभी यहाँ से जो बच्चा प्लेस हुआ है, अगर आपको आइडिया हो कि एग्जैक्टली कितना सैलरी उसको मिला है? तो स्टार्टिंग जो मैं बात करता हूँ, स्टार्टिंग की जो सैलरी एज अ फ्रेशर यू गेट अराउंड 30 to 40,000 स्टार्ट, एंड द सैलरीज गोज मोर देन 1 लाख। एज इसमें वन थिंग मोर, यू हैव टू क्लियर द DGCA मॉड्यूल। जितने मॉड्यूल्स आप क्लियर करते रहेंगे, आपकी वैल्यू एंड एक्सपीरियंस विल गेट इंक्रीज, एंड आपका जो रेपुटेशन है, दैट सैलरी पैकेज विल बी डबल्ड। सारी गेम पेपर्स की है? या इट्स ऑल अबाउट द पेपर्स। या यू हैव टू क्लियर 11 मॉड्यूल्स, टॉकिंग अबाउट स्पेशली इन द B1.1 कैटेगरी, यू हैव टू क्लियर 11 मॉड्यूल्स। जैसे जैसे आप मॉड्यूल क्लियर करते रहेंगे, आपका रैंक एंड आपका डेजिग्नेशन एंड आपका जॉब पैकेज, सैलरी पैकेज, इट विल बी इंक्रीज्ड। सो डेफिनेटली बच्चों को यही चीज़ रहती है कि मतलब एविएशन को चूज़ करना है या इस फील्ड को चूज़ करना है। Yes. अच्छा, एक और चीज़ मैं जल्दी एक चीज़ करना चाहूँगा कि पायलट के ऊपर ज़्यादा बच्चों से बात कर रहा था, वो कहते हैं मैं पायलट में था लेकिन AME में आ गए। तो एज़ पर आपकी नॉलेज या अपने ऊपर भी बात करूँ तो पायलट के कंपैरिजन में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि पायलट में बच्चे को नहीं जाना चाहिए, तो अभी स्कोप कौन सी फील्ड के अंदर ज़्यादा है? या नॉर्मली अगर AME का बात करूँ तो AME का स्कोप आप कैसे देखते हो? ठीक है, देखिए आपने बात करी पायलट का जो पहले एक बात कोर्स है, इट इज़ वेरी कॉस्टली। जो पायलट एक इंडिया में पायलट बनने की जो कॉस्ट आती है वो अराउंड आती है 1 करोड़ to 1.5 करोड़। 1 करोड़ से 1.5 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो वो बहुत टफ भी है, 1 साल का कोर्स होता है। अगेन इट्स अ लाइसेंस कोर्स। ठीक है, ओनली यू कैन वर्क इन द एविएशन सेक्टर। BSc AME की अगर हम लोग बात करते हैं AME कोर्स की, तो यू आर गेटिंग अ ग्रेजुएशन। If you want to work in the aviation in the maintenance department, you can work. Either you want to work in a different domain like planning, technical publication, camo, and revenue management. Airlines के other sectors पे also you can work. Ground staff, ground support. Yeah, if you have an interest. So basically it is less effective, cost effective than compared to the pilot. Pilot का कोर्स जहाँ 1.5 से 2 करोड़ आ रहा है, यहाँ आप 8 से 10 लाख के अंदर आपका कंप्लीट कर सकते हैं ग्रेजुएशन। एंड सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ही नहीं है, अभी जो फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स एंड ड्रोन्स हैं, करेक्ट उनके ऊपर भी इनका देखिए जो फ्यूचर इट्स अबाउट द फ्लाइंग टैक्सीज। इतना ट्रैफिक हो रहा है, मैं एग्जांपल देता हूँ एक कंपनी का, दैट्स कंपनी कॉल्ड सरला एविएशन। वो बैंगलोर में एक स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, सरला एविएशन। अगर मेन सिटी से बैंगलोर को आपको एयरपोर्ट पहुंचने के लिए 2.5 घंटे लग रहे हैं, एंड द ओला और उबर विल चार्ज यू अराउंड 2500, 2,500 रुपये लेती है, और 2.5 से 3 घंटे आपको लग रहे हैं मेन शहर से एयरपोर्ट पहुंचने में। बट सरला एविएशन वहाँ एक फ्लाइंग टैक्सीज आई है, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रोन विच कैन कैरी ह्यूमन, दैट्स कॉल्ड फ्लाइंग टैक्सी। आपने ड्रोन देखा होगा मार्केट में जो उड़ाते हैं, वो भी एक तरह का एयरक्राफ्ट है, बिग ड्रोन यू कैन से, जिसमें 7 पीपल की कैपेसिटी है। 1 इज द पायलट एंड 6 इज द पैसेंजर। तो जो आपका रिड्यूस टाइम है, दे रिड्यूस द टाइम फ्रॉम ट्रैवलिंग टाइप को रिड्यूस करके 2.5 घंटे से 17 मिनट में, ओनली 17 मिनट्स में यू कैन रीच टू द एयरपोर्ट विद ऑल द हसल। प्लस इट इज इको फ्रेंडली इन नेचर, वो कोई फ्यूल यूज नहीं करे, इट इज यूजिंग द बैटरीज, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो बेसिकली हम लोग एविएशन के टर्म में बोलते हैं eVTOL, इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। या तो वो कॉस्ट खत्म हो जाएगी, 17 मिनट में आप पहुंच पाएंगे, एंड द कॉस्ट इज 1700 रुपीज, 1700 रुपये मात्र।
कहाँ आप 2,500 रुपये ओला उबर में खर्च कर रहे हैं और 2.5 घंटे लग रहे हैं, और कहाँ आप बैंगलोर का ट्रैफिक को हम लोग सब जानते हैं, और वही सेम चीज़ हम लोग 17 मिनट में 1700 रुपये में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी बूमिंग सेक्टर, जहाँ पे एमीज अपार्ट फ्रॉम एयरलाइंस, एमआरओ, इसमें भी काम करते हैं, फ्लाइंग टैक्सीज एंड ड्रोन सेक्शन। ट्रेंड्स यही बोल रहे हैं कि आने वाले 5 से 10 साल में ये अभी भी ग्रो कर रही है, आने वाले 5-10 साल और ज़्यादा ग्रो करेगी, देन जाकर के स्टेबल होगी। राइट, इट्स अ बूमिंग सेक्टर, इट्स अ वेरी बूमिंग एंड लीडिंग सेक्टर which gives many opportunity to the young minds and young experience, those who are looking for a very good career in the aviation. So AME is the best course for them, AME and the BB Aviation. Exactly. तो सर लास्ट में बस एक क्वेश्चन या वैसे बोलना चाहूँगा कि जो AME एस्पिरेंट्स हैं और आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, तो उनके लिए क्या एडवाइस आप करना चाहोगे, या जिससे वो थोड़ा सा इस फील्ड को लेकर के पॉजिटिव हो जाएं? ठीक है, श्योर। तो बेसिकली इफ़ यू आर वेरी पैशनेट, अगर आप बहुत पैशनेट हैं, यू आर लव द एविएशन सेक्टर, सो दिस एविएशन, यू लव द रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, सो दिस इज़ द ब्रांच विच इज़ मेड फॉर यू गाइज, वेयर यू कैन कॉन्क्योर योर ड्रीम्स एंड अचीव एज मैनी एज थिंग्स पॉसिबल इन द लाइफ। सो बेसिकली हमारा जो कोर्स है AME, ये बेसिकली इट्स अ मोर प्रैक्टिकल कोर्स, वी गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है चीज़ों का, प्रैक्टिकल्स का, लैब्स का। वी हैव अ ट्रेन फैकल्टी, वी हैव अ फैकल्टी फ्रॉम द Indian Air Force who is having a 20+ year of experience. Even various my colleagues are having a aviation experience, civil aviation experience. Like even I have told you, I have done my internship from HAL Hindustan Aeronautics Limited. I work in Indigo Airlines. I work in United Airlines. So the people, the here faculties are prominent. People are from the Indian Air Force with having a lot of rich experience. तो जिसके लिए अपने करियर बनाना है इस फील्ड में, तो this is the best place for you guys to achieve your goals. Exactly. मतलब AME को आज की डेट में मान के चलें तो अगर कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो आने वाले 4 साल में, इवन 2 साल में बच्चे अभी प्लेस हो रहे हैं, इजीली प्लेस हो रहे हैं। प्लस आप देख सकते हैं, जैसे एयरलाइन की बात करें, एयर इंडिया एंड इंडिगो एयरलाइंस ऑलरेडी ऑर्डर 500 मोर एयरक्राफ्ट। अभी इंडिया में बात करें तो प्रेजेंटली वी हैव 1000 to 1500 एयरक्राफ्ट, 1000 से 1500 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी हैं। इवन 1000 प्लेन्स का और ऑर्डर कर दिया है एयर इंडिया ने एंड इंडिगो एयरलाइंस ने। सो दिस सेक्टर विल बी द बूमिंग एंड इट्स अ वेरी गुड स्कोप टॉकिंग अबाउट द करियर पर्सपेक्टिव एंड द लर्निंग पर्सपेक्टिव। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। तो एक छोटी सी डिस्कशन थी सर के साथ, छोटी क्या बहुत लंबी हो गई, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर सर ने किया, एंड जो लैब एक्सप्लेन करी सर ने और लैब के अंदर चीज़ें एक्सप्लेन करी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको समझ आया होगा कि बेसिकली AME का काम क्या होता है और किस तरीके से वो प्रैक्टिकली वर्क करता है या सीखता है आने वाले 2 साल के अंदर या अपनी पूरी जर्नी के अंदर। एंड कैंपस विजिट में मस्ट बोलूँगा कि आप कैंपस आओ, कैंपस विजिट करो, एंड देन अपना यू मेक अ फाइनल डिसीजन बनाओ, यहाँ पे आके चीज़ों को समझो। सो आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। इसी टाइप की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी टाइप की एविएशन और AME से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, जय हिंद।